आज की ये वीडियो हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 24 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये व्हाइल लूप क्या होता है और इसके बारे में हम इसकी थ्योरी और साथ में प्रैक्टिकल के बारे में भी जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और साथ में आप चाहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। अब हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूप क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने एकदम डेप्थ से एकदम पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। यहां हम बात करेंगे लूप के सेकंड टाइप यानी कि व्हाइल लूप के बारे में कि आखिर ये व्हाइल लूप होता क्या। देखिए, लूप आपका काम वही होता है, बार बार किसी भी चीज को इटरेट करते रहना, काम करते रहना, जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, लूप आपका काम करना बंद कर देगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू ही रहती है, फॉल्स नहीं होती है, तो लूप आपका चलता रहता है, जिसको आप इनफिनाइट लूप बोलते हैं। क्लियर है ना। फॉर लूप हमने समझ लिया था, लेकिन उसी काम को व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपका डिफरेंट लूप है, लेकिन काम इसका वही है। अब जब भी हम व्हाइल लूप की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले तो व्हाइल तो लिखना पड़ेगा, WHILE। ये व्हाइल जो है, ये सारे कैरेक्टर आपके स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से कीवर्ड है। व्हाइल लिखने के बाद आपको सिंपल यहां पर एक पैरेंथेसिस को ओपन करना पड़ेगा। देन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन नंबर 1, इस प्रकार से। अब यहां पर याद रखिएगा, जब आप एक्सप्रेशन नंबर 1 की यहां पर बात करते हैं तो इसमें एक्सप्रेशन नंबर 1 जो है उसका मतलब सीधा कंडीशन से होगा। ठीक है। सो जब भी हम व्हाइल लूप में एक्सप्रेशन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसका मतलब सीधे कंडीशन से है। देन यहां पर व्हाइल लूप की बॉडी आएगी और इस व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आपके मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, लेकिन लास्ट में यहां पर आपको एक और एक्सप्रेशन नंबर 2 देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है वो उसका व्हाइल लूप में बहुत ज्यादा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेशन नंबर 2 का यहां पर मैं मतलब लिख देता हूं। एक्सप्रेशन नंबर 2 का मतलब है अपडेट से या आपका इंक्रीमेंट से, ठीक है, या डिक्रीमेंट भी हो सकता है। सो ये होता है आपका व्हाइल लूप। अब यहां पर याद रखिएगा, एक्सप्रेशन नंबर 1 जो है वो आपका कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन आप जानते हैं ना कि क्या ए जो है वो बराबर है 5 के, क्या ए जो है वो बड़ा और बराबर है 5 के, क्या ए जो है वो छोटा है 5 के, या ए जो है वो छोटा है बी के। ये जो होते हैं वहां पे कंडीशन होती है। जब ये कंडीशन यानी कि एक्सप्रेशन नंबर 1 आपको ट्रू रिटर्न करेगी, तब आपकी ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और जब ये बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होगी, ये सारे स्टेटमेंट एक करके एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन जैसे आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 आएगा तो कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि i++ हो सकता है, तो वो आपका इंक्रीमेंट होगा। तो जब ये इंक्रीमेंट होगा और जब ये सारी की सारी बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो i तो आपका प्लस हो गया। सो यहां पर कर्ली ब्रैकेट पे आते ही वापस से कहां जाएगा, एक्सप्रेशन नंबर 1 के पास जाएगा और यहां फिर से कंडीशन चेक कराएगा। अगर ये कंडीशन दोबारा से ट्रू होती है तो आपका ये दोबारा से जो आपका बॉडी था व्हाइल लूप का, वो आपका एग्जीक्यूट होगा। फिर से आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 की मदद से, यानी कि i++ या जो भी हो सकता है, i- भी हो सकता है, वो काम करेगा। जब ये पूरी की पूरी बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये वापस से लूप कहां जाएगा, आपका कंपाइलर कहां जाएगा, आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 के पास जाएगा, दोबारा से कंडीशन को चेक कराएगा। लेकिन अगर इस बार ये कंडीशन है एक्सप्रेशन नंबर 1 आपकी अगर आपको फॉल्स रिटर्न करती है, तो ये आपकी पर्टिकुलर बॉडी जो आपकी लूप की थी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सीधे आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 से कंपाइलर कहां जाएगा, उस लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका व्हाइल लूप काम करता है। इसके बारे में अभी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, थ्योरी इससे ज्यादा मेरी पढ़ाने के बस की है नहीं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेट एक आई नाम का वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल है। आप याद रखिएगा, फॉर लूप में आप एक्सप्रेशन नंबर 1 जो कि आपकी इनिशियलाइजेशन के लिए काम आती थी, वहां आप लूप के अंदर इनिशियलाइज कर रहे थे एक वेरिएबल को, लेकिन जब भी आप व्हाइल लूप की बात करेंगे या फिर आप डू व्हाइल लूप की भी बात करेंगे, तो आपको हमेशा अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज बाहर करना पड़ता है। लूप का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में 2 एक्सप्रेशन होती है, वही फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन होती है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप के अंतर क्या होता है वो हम आगे वीडियोस में समझ लेंगे। सो लेट आई को आपने इनिशियलाइज कर दिया डिक्लेयर करने के बाद 0 से, देन यहां पर आपने व्हाइल लिखा, व्हाइल लूप लिखा, पैरेंथेसिस आपने ओपन करे। यहां पर कंडीशन क्या थी कि जब तक आपका आई छोटा है और साथ में बराबर है 10 के, तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट हो, यानी कि लूप की वैल्यू एग्जीक्यूट हो। यानी कि आई जब तक आपका छोटा हुआ, आई आपका 0 है, लेकिन यहां पर कंडीशन चेक होगी क्या 0 जो है वो छोटा या बराबर है 10 के, तो बिल्कुल है, ट्रू है। ट्रू रिटर्न होते ही आपकी ये व्हाइल की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। सिंपल है ना। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, दोबारा से आपका कंडीशन जो है वो आपका चेक होगा। अगर ये फिर से ट्रू है तो फिर से बॉडी चलेगी,
फिर वापस चेक होगी कंडीशन ट्रू है, चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन आप चाहें तो यहां पर इसके अंदर लूप के अंदर यहां पर एक और एक्सप्रेशन नंबर 2 यानी कि i प्लस प्लस या i माइनस माइनस भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप i इनिशियलाइज i प्लस 2 या 3 या 4 कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ i प्लस प्लस, क्योंकि मुझे i की वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पहुंचाना है, और जैसे ही i आपका एक बार और प्लस होगा यानी कि 11 होगा, ये जो व्हाइल लूप की कंडीशन थी वो फॉल्स होगी, फॉल्स होते आपका लूप का काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन आपने लिख दी, इनिशियलाइज आपने ऊपर कर दिया, कंडीशन आपने यहाँ चेक कर ली और अपडेशन भी आपने कर दिया आई को, लेकिन आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा लूप में कुछ प्रिंट ही कराना पड़ता है। ये लूप जो है वो आपका एरे में भी काम आ सकता है, ऑब्जेक्ट्स में भी काम आता है, वो हम आने वाले समय में इसको बहुत ज्यादा बार यूज करने वाले हैं। सो यहां मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं लिख देता हूं सपोज लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ अरे यार वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू देन प्लस साइन, और i की वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ इस प्रकार से। सो सबसे पहले i होगी 0, कंडीशन आपका 0 जो है वो लेस देन टू 10 है, वो है ट्रू है, तो कंडीशन आपकी चलेगी कंसोल लॉग में i आपका यानी कि 0 जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देन i प्लस प्लस हो जाएगा यानी 0 से 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा और ये बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि यहां से यहां तक ये पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, वापस से कंडीशन चेक होगी और इस बार i जो है वो आपका 1 है। क्या 1 जो है वो छोटा होता है 10 से होता है, ये ट्रू होगा और i की वैल्यू इस बार 1 है, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। 1 होने के प्रिंट होने के बाद यहाँ पर i प्लस प्लस होगा यानी कि 2 होगा, दोबारा से पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वापस से यहाँ पर पहुंच जाएगी कंडीशन पे, और कंडीशन आपका क्या जो 2 है वो छोटा या बराबर होता है इसके जी होता है, ये ट्रू है, तो दोबारा से ये काम करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। जैसे ही आपका i जो है 10 को प्रिंट करने के बाद i आपका प्लस प्लस होता है, आपकी पूरी बॉडी जो है एग्जीक्यूट होती है। सो जो आपका i है वो इस बार 11 हो चुका है, क्योंकि यहाँ से i प्लस प्लस हो गया था। सो क्या 11 छोटा या बराबर होता है इसके नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स है। सो ये पूरी बॉडी आपकी इस बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। और मैं यहाँ पर एक और कंसोल लिख देता हूं, अरे यार कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड द लूप, कंट्रोल सी। ये आउटसाइड द लूप तभी चलेगा जब आपका ये व्हाइल लूप काम करना बंद कर देगा, इसके बाहर इसकी बॉडी आ जाएगी, कंपाइलर आ जाएगा। कंट्रोल सी करते हैं, सेव कमांड को ओपन करते हैं CLS और यहां पर हम लिख देते हैं नोड और होम। सो वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन आउटसाइड द लूप, यानी जैसे ही i की वैल्यू आपकी 11 हुई, ब्रेक हुआ आपका लूप और आउटसाइड द लूप आपका प्रिंट हो गया। अब यहां पर आप चाहते तो i प्लस प्लस मत दीजिए, अगर आप i प्लस प्लस नहीं देते तो i की वैल्यू आपकी हमेशा 0 रहेगी, ये आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी एग्जीक्यूट होते ही आपका i जो है वो दोबारा से 0 ही था, कंडीशन तो आपको दोबारा चेक होगी, 0 था फिर चलेगा, फिर जाएगा अंदर, फिर से 0 मिलेगा। सो ये जो लूप होगा, अगर आप i प्लस प्लस नहीं करते या माइनस में कुछ और नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते, सो आपका लूप जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा। एक सेकेंड, नोड होम, तो ये आपका लूप जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, मुझे कमांड को रोकना पड़ेगा इस प्रकार से। और आप चाहे तो आई यहां पर जो आपने कंडीशन दिया है, यहां पर सिंपली से ट्रू भी करा सकते थे, लेकिन अब यहां पर कंडीशन होगी नहीं, तो ये हमेशा ट्रू होता रहेगा, तो ये भी आपका इन्फिनाइट जाएगा। सो इस प्रकार से आप व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं इन सभी वीडियो को, इस पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो यहीं पर रुक जाती है, कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, इसीलिए व्यूज कम आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं भैया व्यूज तो है ही नहीं आपको चैनल पर, भैया व्यूज होंगे कैसे जब आप लोग शेयर ही नहीं करेंगे। तो प्लीज शेयर कीजिएगा और नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।